1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। ये सब मेरे लेटर्स हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? स्प्रीडिनोवा की हत्या हो गई है। आपके लेटर्स धमकी और निंदा से भरे हुए हैं। झगड़े के दौरान आप उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और इस बात के हमारे पास विटनेस भी हैं। और वो विटनेस कौन है? वो ट्विंस। आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। वो लोग एलिना से बहुत नफरत करते थे और उन्होंने ही उसकी हत्या की होगी। और वो उनसे नफरत कब से करते थे? वो लोग उससे तब से नफरत करने लगे जब वो पहली बार उस घर में आई थी, और वो नफरत तब बढ़ गई जब उसकी पापा की मौत हो गई। कुछ वजह से वो लोग सोचते हैं कि एलिना ने पॉइजन देकर उसके पापा को मारा। और ये आपको कैसे पता चला? गलती से मैंने उनकी बातें सुन ली थी जब मैं एलिना से मिलने वहां गया था। 2 दिन पहले आप दोपहर 12 से 2 के बीच कहां पर थे? मुझे याद नहीं है। तो फिर याद करने की कोशिश करो। घर पर था, शायद शराब पीकर सो रहा था। इस बात की कोई पुष्टि कर सकता है? कोई नहीं। देखिए, मुझ पर शक करना बेवकूफ़ी है। मैं एलिना से प्यार करता था। तो फिर आपने उसे धमकी क्यों दी? रिलेशनशिप में कभी कभार ऐसा हो जाता है। आपके लेटर से हमें पता चलता है कि उसने आपको छोड़ दिया था। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने उसे धमकी दी, लेकिन ये सब बकवास है। वो सब मुंह से निकल गया था। वो ट्विंस और उनके दोस्त सब उससे नफरत करते थे। कौन से दोस्त? है एक दोस्त, कुन गुराओ, कास्त्या के फ्रेंड। वो भी विक्टोरिया का साथ देता था। वो लीना के घर मंडराते रहते थे, जिससे वो इरिटेट रहती थी। आप आखिरी बार उससे कब मिले थे, ये बताइए। आखिरी बार इसे याद कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी हत्या की। वो मेरी जिंदगी थी जो मुझे मार गई। मैं हमेशा पीते रहता था। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है कि मैं कब कहाँ रहता हूँ। बताइए, आप आखिरी बार उससे कब मिले थे? उसी दिन जिस दिन हमारा झगड़ा हुआ था, उसके घर पर 5 दिन पहले। अभी आप जा सकते हैं। जरूरत हुई तो मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। यह आदमी बहुत ही अजीब है, कुल्हाड़ी की तरह, जिससे आप झोपड़ी बना सकते हैं या किसी इंसान को मार सकते हैं। इसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। ग्लैफिरा, मुझे बताओ कि गोलुबेव हाल फिलहाल में कैसा था? मैं काफी समय से उसके साथ खुश थी। आखिरी समय ऐसा लगा था उसका दिमाग खराब हो गया है। प्रिंट डेवलप करने के बाद वो स्पिरिडोनोव के यहाँ गया और क्या तुम ये कह रही हो कि वो स्पिरिडोनोव के पास फिर से गया था? हाँ, उसने कहा था कि वो स्पिरिडोनोव के पास जाएगा। शायद प्राइस के लिए उसका कोई इंतजार कर रहा हो। और जब तुमने स्पिरिडोनोव की पिक्चर ली थी तो उस वक्त यहाँ पर कुछ हुआ था? नहीं, वो पिक्चर ली और हम निकल गए थे।
उसने प्रिंट डेवलप की और वो वापस वहां गया। हाँ, वो गया और बहुत खुश भी था। ठीक है, मैं समझ गया। एंटोन एंड्रोविच, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? ईमानदारी से कहूँ तो चाहता तो हूँ, लेकिन अभी मुझे गुड बाय कहना होगा। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा अगर तुम मुझे जाने की इजाजत दो तो। मुझे खुशी होगी। एना विक्टोरिया, तुम मुझसे मिलने आई हो? नहीं, कोरोबेनिकोव से। ऑफ कोर्स आपसे मिलने आई हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले एक अजीब सपना देखा। और तुम अपने सपने के बारे में कोरोबेनिकोव को बताने जा रही हो, है ना? जो तुम्हें ठीक लगे। मुझे लगता है मुझे ये बात कोरोबेनिकोव को बता देनी चाहिए। कम से कम फोटोग्राफर के केस में मदद तो कर देगा। ऑल राइट एना, तुम मुझे बता सकती हो। मैंने एक हाफ ओपन डोर देखी, जैसे कि वार्डरोब का डोर होता है, और एक औरत का हाथ उससे चिपका हुआ था, जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत वार्डरोब में सो रही थी। एक फोटोग्राफर का इससे क्या लेना देना है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? उसने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, हाँ, और मुझे यकीन है कि इन सारी चीजों का फोटोग्राफर से कोई ना कोई लिंक है। ये बात मैं दिमाग में रखूंगा। दिमाग में रखोगे? तुम हमेशा यही कहते हो कि तुम दिमाग में रखोगे, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं तुम्हारी करते। हेल्प मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। सच में? ठीक है, ऑल द बेस्ट। एना विक्टोरिया, क्या तुम्हें गुलुबेव ने ये बताया कि स्प्रेडिनोव के साथ आखिर हुआ क्या था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। स्प्रिडोनोव कौन है? स्प्रेडिनोव उसका आखिरी क्लाइंट है। ठीक है, मैं उससे पूछूंगी। थैंक यू, मुझे खुशी होगी। हाँ। मियोडिव, चलो। याकोब प्लाटोनोविच, जैसे ही गोलुबेव ने फोटोग्राफ डेवलप की तो वो वापस उनसे मिलने गया था। मैं तो यही सोच रहा था कि आखिर उसने फोटो में ऐसा क्या देख लिया। ये तो मुझे नहीं पता। कुग्रोवा को ढूंढ कर तुम मेरे पास लेकर आओ। चलो। ओके। आप सही थे। सच में इसकी मौत सर पे जोरदार हमले की वजह से हुई और उसकी गर्दन, जैसा हम सोच रहे थे, बाद में टूटी लगभग 4 घंटे बाद। मतलब इन्हें दोपहर में मारा गया और 4 घंटे बाद खाई में फेंक दिया गया। बिल्कुल सही। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो याकोब प्लाटोनोविच, कि आपने हमें जो काम दिया था, मेरा मतलब टाइम डिफरेंस के बारे में पता लगाना। पर आप ये कैसे कर सके? बात यह है कि जिंदा इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमेशा आंतरिक रक्तस्राव होता है, जो मरे हुए लोगों के साथ नहीं होता है। बहुत अच्छे डॉक्टर, आपको साइंटिफिक जर्नल्स में इसके बारे में आर्टिकल लिखना चाहिए। जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलेगा मैं ये काम शुरू करूंगा। आपकी मदद के लिए थैंक यू डॉक्टर। याकोब प्लाटोनोविच, मुझसे मिलने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। हेलो एंटोन एंड्रोविच। हाँ जी। अचानक कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही कुछ काम पड़ गया। क्या यहाँ कोई इवान कुंगुरोव रहता है? इस नाम का आदमी यहाँ रहता है, रूम नंबर 28 में, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ चला गया। अब चला गया मतलब कहाँ? 2 दिन पहले एक सूटकेस लेकर वो चला गया। बोला 1 हफ्ते में वापस आता हूँ। अच्छा, वो कहाँ गया? उसने बताया नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। वो ज्यादा बात करता नहीं है, सीक्रेटिव, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसे नहीं जाता है। हाँ, समझ गया। अच्छा, कितने साल का है वो? 19 या 20। और कहाँ काम करता है? इकोनॉमिक क्लर्क है। आप उसके बारे में सब जानते हैं? यही मेरा काम है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर वो वापस आया तो? नहीं सर, 2 दिन पहले सूटकेस लेकर गया, तब से वो वापस नहीं आया। वेल, उसके नाम पर कोई लेटर आया? नहीं सर। ओके, थैंक यू। ओह, मिस्टर स्टॉलमैन, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको उस आदमी के बारे में याद आया होगा जो इस बात की पुष्टि करे कि आप कहाँ पर थे, है ना? बैठिए तो, मैं याद कर रहा हूँ ना। ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं बैठ जाता हूँ।
मुझे ये बताइए, मैं भला उसकी जान आखिर क्यों लूंगा? तुमने अपने सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे वहां देखा था, जहां वो मरी थी उसके आसपास ही। उसका नाम पखोमोव है। सुन लिया आपने? मैं पता लगा लूंगा। शौक से लगाइए। मैं आपके नेफ्यू से बात करना चाहता था। क्या वो लोग घर पर हैं? किस बारे में? उनकी सौतेली माँ की हत्या के बारे में। सुनिए मिस्टर, मैंने आपको बहुत ही स्ट्रांगली बताया था कि वो किलर आपको कहाँ मिलेगा। मुझे आपसे कुछ पूछना होगा तो मैं आपको अपने ऑफिस में बुला लूंगा। बताइए कि वो लोग कहाँ पर हैं। जवाब दीजिए मुझे। रुको, उसे देखा क्या? वो कहाँ गया? वो रहा। आराम से, आराम से। राइट साइड में जाओ, आराम से पकड़ना, उसके पंख न टूटे। वो वहाँ पर है। कमन कमन कमन, आराम से। अरे पकड़ो। फिर भाग गया। कहाँ चला गया? कौन? मिस्टर पुलिसमैन। हेलो यंगस्टर्स। मिस्टर पुलिसमैन, क्या आपको बटरफ्लाई दिखाई दी? वो फिर बच के निकल गई। वो रहा, जाओ पकड़ो उसे। मखावन जेनियस पपीलियो की प्रजाति है। पपीलियो नाइडे। मैं बटरफ्लाई इकट्ठा करने का शौक रखता हूँ। काफी दिलचस्प हॉबी है आपकी। हाँ। मुझे आश्चर्य है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी सौतेली माँ ने पापा को पॉइजन दिया होगा। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमने ऐसा सोचा? मेरे सामने नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे पास कारण है जिससे सस्पेक्ट का पता चल सके। वो उससे फायदा उठाया करती थी। शादी के बाद पापा बीमार रहने लगे और 1 साल के बाद उनकी मौत हो गई। वो अपनी किस्मत को कोसते थे। तब तक तुम्हारी उम्र हो गई थी, तो देखा जाए तो तुम्हें उनकी मौत के लिए मोटिवेट किया गया होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ लगभग 12 बजे घर से निकली थी और तुम पूरा दिन घर पर ही रहे। बिल्कुल सही। तुम्हारा दोस्त कहाँ पर था? कुग्रोव। वो 1 सप्ताह के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया हुआ है। क्या ज्यादातर वो तुम्हारे घर पर रहता था? हाँ, हम एक साथ बहुत समय बिताया करते थे। वो कब गया? 4 दिन पहले, सब कुछ होने से पहले, अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, बाद में बताना, लेकिन अभी तुम्हारी बहन से बात करनी है। मैं उसे बुलाता हूँ। तुम रुको। आप बटरफ्लाई इकट्ठा करते हैं? अब मुझे लगता है पुलिस को भी इस तरह की हॉबी होती होगी। तुम्हारी सौतेली माँ का बिहेवियर कैसा था? क्या? उनके सर पर पहला वार किसने किया था, तुमने या तुम्हारे भाई ने? ये बताओ। आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं अंकल से कंप्लेंट करूंगी, वो आप पर केस दर्ज करेंगे। कुंगुरोव सेंट पीटर्सबर्ग क्यों चला गया? यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ पता करने गया है। और वो गया कब? 4 दिन पहले। और मैं पुलिस और अंकल से पूछे बिना आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे और भी सवाल पूछने हैं। ऑल द बेस्ट। घबराओ मत। कुंगुरोव की कोई न्यूज़? वो सब कुछ होने से पहले ही चला गया था। पता नहीं वो कहाँ है। सेंट पीटर्सबर्ग में। आखिर बात क्या है एंटोन? मेरी आंखें और दिमाग दोनों काम नहीं कर रहे हैं। इस फोटोग्राफ में जरूर कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है। वार्डरोब में? इसमें एक वार्डरोब है, कुछ कुर्सियां हैं और कुछ जरूरत के सामान भी हैं और एक पेंटिंग भी है। देखो। क्या कहा? वार्डरोब? हाँ, सच में एक वार्डरोब है। एक पेंटिंग, कुर्सियां और कुछ जरूरत के सामान। कुछ छूटा तो नहीं? आपका मतलब जो अधूरा था वो? तुम्हें जो दिखा? मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ध्यान देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा कि इसकी क्या जरूरत है भला। एंटोन एंद्रेविच, ग्लेफिरा के पास जाइए और प्रेडिनोव के घर से मेरे सारे फोटोग्राफ्स लेकर आओ अभी। जी जरूर।
तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। फोटोग्राफ्स, अधूरे फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? जरा बताइए ना प्लीज। क्या हुआ? क्या तुमने वो सारे फेंक दिए? हाँ, कूड़ेदान में फेंक दिया। ओ ग्लेफिरा माय डियर, कम ऑन, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मुझे बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर फेंका है तो मैं ढूंढ सकूं। मुझे याद नहीं है। तो हम दोनों चलते हैं उसे ढूंढने के लिए, प्लीज, बहुत जरूरी काम है। उस फोटोग्राफ में ऐसा देखो क्या है? ग्लेफिरा, लेकिन तुम्हें बेहतर पता होगा। उसमें तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अगर उसमें कुछ स्पेशल नहीं है तो भी वो कहाँ पर है? तुमने उसे बाहर क्यों फेंका? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ भी बाहर नहीं फेंकना है। मुझे याद नहीं रहा, इसलिए मैंने फेंक दिया। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे तुरंत चाहिए। एंटोन एंड्रोविच, तुम्हें हमेशा कहीं जाने की जल्दबाजी होती है, रुक जाओ ना। तुम्हें पता है ये मेरा काम है और मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, तो ये प्लीज मत करो। मुझे बताओ वो फोटोग्राफ्स कहाँ पर हैं और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। तो घर के पीछे कूड़े के ढेर में। अगर ऐसा है तो मुझे तुरंत वहां जाना होगा, इसलिए एक्सक्यूज मी, क्या मैं जा सकता हूँ? एना विक्टोरिया, गुड आफ्टरनून। तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे वार्डरोब और हाथ दिखने वाली बात कह रही थी ना, वो इस फोटोग्राफ में है। जरा देखो इसे, ये वही है? हाँ, ये वही वार्डरोब है, सिर्फ दरवाजा बंद है इसमें। ये स्प्रिडनोव के घर की तस्वीर है। अगर तुम्हें इस वार्डरोब के बारे में रियलाइज हुआ है तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? काश तुम मेरा यकीन करती, मैं कुछ बदलाव ला पाता। क्या मतलब? सब कुछ गलत हो रहा है ना, और मैं पावरलेस हो गया हूँ। ठीक है फिर, अगर तुम पावरलेस हो गए हो तो तुम्हें इसके बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। ये वही है ना? देखो मिल गया। क्या इन्वेस्टिगेशन में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ, जरूर करूंगी। तो इसके लिए प्लीज तुम एक चाय चढ़ा दो, और अगर एक सूखा टॉवेल हो तो लेके आना, क्योंकि काम के दौरान मुझे उसकी बहुत जरूरत पड़ सकती है। अब कुछ भी हाँ, पूछने बस के लिए अभी लाती हूँ। हाँ, थैंक यू, जल्दी लाओ। स्टॉप। इसे रखो और अपने आदमी को यहाँ पर भेज देना, ध्यान से। कॉन्स्टेंटिन विक्टोरिया, घर में कोई है क्या? कौन है वहां पर? कौन है? बोलो कौन है? तुम घबराओ मत, उसके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बातें हैं। वो हमें छोड़ देगा? बिल्कुल, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। छोड़ो, उसे मत छुओ। ये अभी तक सो ही रहा है। अभी क्या होने जा रहा है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पुलिस वाले को कुछ पता नहीं है, उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन वो सब कुछ जानता है। उसने मुझे जोर देकर पूछा कि उस पर पहला वार किसने किया। और जाओ, हम लोग चाय बना रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप? तुम किसकी उम्मीद कर रहे थे? ग्लेफिरा, ग्लेफिरा, जल्दी आओ। ये देखो, देखो। अरे बाप रे, ये क्या है?
वही तो। मुझे बताओ, शूट के दौरान तुमने इसे देखा था कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे लगा गोलुबेव ने भी ये फोटोग्राफ देखा होगा और उसके बाद वो स्पिरिडोनोव के पास चला गया होगा। तो एंटोन एंड्रोविच, हाँ। प्लीज मत जाओ ना। जाना तो होगा ही ना। मुझे डर लग रहा है। किस बात से? वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो? नहीं, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। तो लेकिन मैं डरी हुई हूँ। कैसा डर? मुझे कहीं छिपा लो। कैसे? होटल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कहीं जा भी नहीं सकती हूँ। देखो, बात तो सही है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। क्या है? तुम अकेले रहते हो ना? हाँ, अकेले रहता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये वार्डरोब खाली क्यों है? आप हमारे अंकल के बिना हम लोगों के साथ कोई इंट्रोगेट नहीं कर सकते। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है। तुम्हें पता है कि वो मेरे सामने इस खिड़की से भाग गए। क्यों भागे? आपको गलतफहमी हुई है, वो घर पर नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने सच बोल दो। मुझे बताओ कि इस वार्डरोब में रखे हुए कपड़े अब कहाँ हैं? बाहर निकाल दिए। दीमक लगने का डर था। और फ्लोर को साफ कर दिया। मैं आपको और कुछ नहीं बताऊंगी, तुम भी कुछ मत बोलना। गोलुबेव के एक फोटोग्राफ में तुम लोग देख सकते हो कि वार्डरोब से एक औरत का हाथ बाहर निकल रहा था और ये सच बात है। मुझे दिखाइए। फोटोग्राफ ऑफिस में है, वक्त आने पर तुम्हें दिखा दी जाएगी। आप तो एडगर पोय से भी ऊपर बोल रहे हैं। क्या आपने एडगर पोय पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। तुम दोनों को इसी वक्त डबल मर्डर के शक पर अरेस्ट किया जा रहा है। डबल मर्डर? हाँ, डबल। मिस्टर गुलुबेव को तुम लोगों ने ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से किसी ने उसकी उसी रात हत्या कर दी। अंकल के बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। चलना तो पड़ेगा ही तुम्हें, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अंदर जाके छिप जाओ, जल्दी। चलो अंदर। गोली किसने चलाई याकोब प्लतोनविच? पता नहीं कौन था। रुको, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। कौन हो तुम? इवान कुंगुरोव। यही है तुम्हारा फ्रेंड इवान कुंगुरोव? याकोब प्लतोनविच, मुझे ये मिला, वार्डरोब में रखा था। तुमने गोली क्यों चलाई? मैंने नहीं चलाई। फिर किसने चलाई? मैं कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहां से भागे क्यों? मैं डर गया था कि मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। कुंगुरोव तुम्हारे पास कब आया? एलिना के लापता होने के एक दिन पहले। फिर वो सूटकेस लेकर क्यों भागा था, बताओ। कुछ सप्ताह पहले हमने उसे इनवाइट किया था। लेकिन क्यों? हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेडी स्प्रेडिनोवा पर तुमने हमला क्यों किया था? वो राइडिंग के लिए गई थी और वापस लौट कर नहीं आई। हमें बस इतना ही पता है। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? यहाँ देखो, वार्डरोब में। ये चार्टन की फोटोग्राफी है। वो भूतों की फोटो लेते रहता है। यह हाथ उसी का ट्रिक है। क्या तुमने उसे ये बताया कि वो तुम्हें ब्लैकमेल करने कब आए? कोई ब्लैकमेल नहीं हुआ। कुंगुरोव के बारे में तुमने झूठ क्यों बोला? हम उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं घसीटना चाहते थे। ग्लेफिरा, क्या
कर रहे हो? क्या भूल गए हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? याद है, मुझे याद है। दरअसल मैं अपने अनुभव और आत्मज्ञान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कुछ पता चले। बस यही बात है। देखो, गोलुबेव जैसा सोचता था वैसे मुझे भी सोचना होगा। वो किसी चीज को छुपाने के लिए कौन सी जगह का इस्तेमाल करता था? अनएक्सपेक्टेडली। देखो, ऐसी कोई जगह, किसी चीज को छुपाने के लिए अनएक्सपेक्टेड जगह क्या हो सकती है? तुम्हें पता है ग्लेफिरा? क्या मेरे लिए एक कप चाय बना सकती हो, ताकि चाय पीने के बाद मैं अपने काम में कंसंट्रेट कर सकूं? हाँ जरूर। ग्लेफिरा, सब ठीक तो है? मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं गोलुबेव की तरह सोच रहा हूँ। क्या वो सीलिंग में तो हो नहीं सकता? ये तो पागलपन ही होगा। काठ की लकड़ी में कुछ कुछ छिपा कर तो रखा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि उसने यहाँ पर। बाप रे, तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? ये लॉजिक से ज्यादा एक्सपीरियंस का कमाल होता है। तुम जीनियस डिटेक्टिव हो। ग्लेफिरा, इतना काफी नहीं है। उस बेवकूफ मिशा ने सब कुछ गवा दिया। कुछ नहीं से तो ये अच्छा ही है। आओ कोलोनेल लॉरेंस की आत्मा, आओ आओ कोलोनेल लॉरेंस की आत्मा, आओ आओ, प्रकट हो जाओ, मेरे सामने आओ। आप आ गए। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सच में किसी इंसान का हाथ है? फोटोग्राफी में कोई ट्रिक नहीं है? मुझे यकीन है कि एक अलग फोटोग्राफ में इतनी सफाई से इसे पेस्ट कर पाना नामुमकिन है सर, इसलिए कोई ट्रिक नहीं है। इम्पॉसिबल याकूब, तुमको बेहतर पता है। चाहे जो भी हो, लेकिन बयान तो नहीं है। और वो लोग सबूत को छिपाने की कोशिश करेंगे सर। तो फिर कुंगुरोव ने तुम पर गोली क्यों चलाई थी? मुझे नहीं लगता कि कुंगुरोव ने मुझ पे गोली चलाई थी सर। क्राइम सीन की फिर से जांच पड़ताल करने की जरूरत है। ठीक है, जाओ, जाकर पता करो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून बोलो कोरोबिनिको। तुम अपने काम पर बहुत देर से आए हो। इस तरह काम करोगे तो कैसे काम एक्सक्यूज मी होगा? सर, वो मेरे काम से ही बाहर गया हुआ था, मैंने भेजा था उसे। वो तो ये बदलाव आया है। ठीक है, जाओ काम पर। थैंक यू सर। तुम्हें कोई विरासत मिल गई या लॉटरी जीत गए हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस मेरे काम से प्यार है। तो फिर चलो।
उसने वहां से मुझ पर गोली चलाई और मैं उस तरफ भागा। वहां बड़ी सावधानी से जांच पड़ताल करनी होगी। याकोब प्लटोनविच, लगता है उसने यहीं से गोली चलाई थी, इस पेड़ के पीछे से। ये अच्छा सबूत मिला हमें। मगर कुंगुरोव ने गोली नहीं चलाई थी। कुंगुरोव को कहीं चोट नहीं लगी थी? ऐसा ही लगता है एंटोन। जब हम कुंगुरोव का पीछा कर रहे थे उसी वक्त वो शूटर यहां से घोड़े पर भागा होगा। यहां पर उन्होंने बॉडी को यहां पर छिपाया था। उनके पास बहुत कम समय था क्योंकि फोटोग्राफर और उनकी वाइफ ऑलरेडी दरवाजे पर थे, इसलिए उन लोगों ने सब काम बहुत जल्दबाजी में किया था। हाँ, उन लोगों ने फोटोग्राफर को वापस नहीं भेजा। बिल्कुल नहीं। उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने आसपास के माहौल को फोटोग्राफी में शामिल कर लिया। उन्हें पता था कि मौत का टाइम बताना है और एक कोइंसिडेंस था कि फोटोग्राफर भी आ गया। लेकिन कुंगुरोव फोटोग्राफ में नहीं था, इसका मतलब वो आसपास नहीं रहा होगा, है ना? उन्होंने कहा कि वो सेंट पीटर्सबर्ग गया था, लेकिन वो यहीं आसपास कहीं छिपा था। तो इसका मतलब उसी ने स्पिरिडोनोव को मारा है? ऐसा ही लगता है। एक बात क्लियर नहीं हो रही है, आप पर गोली किसने हमें चलाई? किसी घायल इंसान को ढूंढना होगा, लेकिन अगर वो ट्विंस के अंकल निकले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एना विक्टोरिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बोलो। इसे यहाँ मैंने इनवाइट किया है। तुमने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। मुझे लगा ये हमारी हेल्प कर पाएगी। तुम जानते हो तुम इसकी जान खतरे में डाल रहे हो एंटोन। रुक जाइए, मैंने खुद ही हेल्प करने की बात कही थी। आप मुझे सिर्फ डेड पर्सन का नाम बताइए। एलिना स्प्रिडोनोवा। एलिना स्प्रिडोनोवा। क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ अकेले रह सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। याकोब प्लटोनविच, स्प्रिडोनोव ने अगर मुझ पे गोली चलाई है तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में होगा। और हमें प्राइवेट डॉक्टरों से पूछताछ करनी होगी। कोई तो हमारा साथ देगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। आओ, एलिना स्पिरिडोनोवा की आत्मा आओ। आओ एलिना।
ये सब कैसे हुआ? बदमाश, तुमने इस घर को किस चीज में बदल के रख दिया है? तुम्हें किसने कहा वो यहाँ होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर को भ्रष्ट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बताओ! स्टोलमन, वहाँ कोई था। मैंने अभी उसकी आवाज सुनी। स्पीडिनोव, बाहर पुलिस है, कुछ मत करना। मैं सरेंडर करता हूं मैं। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्या तुमने गुलबेव को मारा था? जवाब दीजिए मुझे। आपके नेफ्यू ने जुर्म कबूल कर लिया है। बेहतर हुआ कि आप सच बोल दें। हाँ, वो मैं ही था। मैं को सत्या मेरे पास आया था। वो मुझसे पैसे मांग रहा था, कुछ ज्यादा ही पैसे। जब मैंने उससे पूछा कि कैसे पैसे, तो मुझ पर भड़क गया और फिर उसने मुझे सारी बातें बताई। तो इसका मतलब तुम उस रात फोटोग्राफर के घर आए और तुमने उसे जान से मार डाला? हाँ, मैं ही था। अब मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया था, मगर वो मुझ पर नाराज हो गया और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। क्यों ना हम इसे अस्पताल लेकर चले? पहले डॉक्टर को बुलाओ, बाकी सब बाद में डिसाइड करेंगे। जल्दी जाओ। ठीक है, लाता हूँ। जख्म काफी गहरा है। मुझ पर गोली क्यों चलाई थी? मैंने देखा कि आप मेरे भतीजों को लेकर जा रहे थे। उस वक्त मेरे हाथ में एक राइफल थी। मैं शिकार से वापस लौट रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सारी समस्याओं का समाधान अभी कर देता हूं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह समस्याओं का समाधान करूं तो, और अभी तुम्हारे इसी तकिए से गला घोट दूं तो? हम उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे थे और वो घर के अंदर था। किसी ने गुलबेव की हत्या की है। मैंने एक औरत को देखा जो एक लड़की पर चिल्ला रही थी। एक लड़का उसके बचाव के लिए आया और उसने उस लेडी को धक्का दे दिया और वो उसके सर पे चोट लग गई। पता नहीं वो बच्चे इस आदमी को क्यों छिपा रहे थे। मुझे नहीं पता। मैं घर जा सकती हूँ? थोड़ी देर में मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। एना विक्टोरिया, किसी दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम ऑलरेडी बता चुके हो।
इमेजिन करो, इन्होंने सोचा कि वो लोग मर्डर के आरोपी बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने बॉडी को छिपा दिया और उसके अंकल ने सोचा कि उसी में से किसी एक ने उसकी हत्या कर दी, इसलिए उसने ब्लैकमेल करने वाले फोटोग्राफर की हत्या कर दी। मतलब गलतफहमी कितनी बढ़ती चली गई और उसी मैंने को टिकट सॉल्व करना खरीदा पड़ रहा है। फिल्म देखने के लिए? नहीं, ट्रेन का। लेकिन क्यों? क्या तुम जा रही हो काफी दिनों के लिए? मेरा क्या होगा? ओह डियर, मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है। फिर ये मत सोचो कि हम अलग हो रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा। वेरी गुड। मेरे पास सिर्फ समय की कमी थी, ऐसा होता ऐसा है। सोचने की जरूरत नहीं है। तुम और मैं शादी, हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। फिर आप थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। वो पैसे जो तुमने रखे थे वो पक्का तुम्हारा ही सेविंग होगा। तुम्हें कैसे पता? मैं जानती थी। एंटोन, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वो कैमरा चेक करना चाहती हूँ। देखो, अगले हफ्ते मुझे पैसे मिल जाएंगे, तब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे और हम दोनों आराम से। ओह एंटोन, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं ये 2 दिन और 2 रातें हमेशा याद रखूंगी। अब मैं आगे नहीं जाऊंगी। गुड बाय। मुझे जाने दो प्लीज, मैं रुक नहीं सकती। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों? अब तुम लोग कानून की नजर में गुनहगार साबित हो गए हो, इसलिए अब सच बता दो, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि वो एक्सीडेंट था? मैं भरोसा करूंगा। आपने सबसे पहले हम पर शक किया था। जब पापा की मौत हुई थी तो हम लोग आपके पास थाने में गए थे। हम लोग इसीलिए गए क्योंकि हमें लगा कि हमारी सौतेली माँ ने पापा को मारा था, लेकिन कैप्टन ने हम लोगों को वहां से भगा दिया था ये कहकर कि तुम लोगों का वहम है। अब उसकी हत्या हो गई। मैंने उसे मार डाला एक्सीडेंटली। दरअसल वो बुरी तरह से चीख रही थी, मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था। हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही था। फोटोग्राफर ऑलरेडी आ चुका था। मुझे लगा कि आसपास के माहौल को दिखाने के लिए अच्छा है। और उस फोटोग्राफर को? हमने उसे टच भी नहीं किया था। हाँ, वो हमारे पास फोटोग्राफ लेकर आया था। तुम पैसे के लिए अंकल के पीछे भागने लगे? और किसके? उन्होंने वादा किया नहीं, था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने पैसे देने का वादा किया और अगली रात को वो फोटोग्राफर के पास भी गए। अंकल ऐसा नहीं कर सकते। वो गए। मिस्टर याकूब, इवान और मैं आरोप स्वीकार करते हैं। आप विक्टोरिया को जाने दीजिए। एवग्राशिन, लड़की को घर छोड़कर आओ। ठीक है मिस्टर याकूब प्लातोनविच, चलिए इस तरफ। अब सारी चीजें तुम दोनों पे डिपेंड करती हैं। तुम दोनों ने अभी जो भी स्टेटमेंट दिया उससे पुलिस को काफी हेल्प मिल रही है। इसे आप दर्ज कर लीजिए। मैंने ही एलिना को धक्का दिया था और फिर हम लोग उसे ले जाकर खाई में डाल दिए थे, लेकिन सिर्फ हम दोनों। एना विक्टोरिया, समय पर आने के लिए थैंक यू वेरी मच। यही इम्पोर्टेंट काम था? एक्चुअली तुम्हारे पापा से मुझे कुछ बात करनी है। तुम जानती हो कि मैं उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी हेल्प कर दो प्लीज। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी एना? हाँ। स्पेडिनोव को एक वकील की जरूरत है, एक अच्छे वकील की। अगर विक्टर इवानोविच को कोई तकलीफ ना हो तो मैं ये ऑफर उन्हें दे दूंगा। मुझे उनकी हेल्प चाहिए। हाँ ठीक है, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी और मुझे लगता है वो लोग ये केस ले लेंगे। थैंक यू एना। तुम्हें स्पिरिडोनोवा के लिए इतनी फीलिंग्स क्यों हैं? एना, ईमानदारी से कहूं तो उन लड़कों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है।
इसलिए मुझे उन सब की फिक्र हो रही है। और तुम एक लड़की के लिए फील कर रहे हो, लेकिन उसने झूठ बोला, सबूत छुपाए, जस्टिस में रुकावट पैदा की, वो दोषी हुई ना? हाँ, पर गलती से उससे वो हादसा हो गया था। वो डरी हुई थी। वो सजा से बचना चाहती थी। आज तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, है ना? और आज तुम कुछ ज्यादा ही लिबरल दिख रहे हो। नहीं, मुझे बताओ, तुम अचानक यंग गर्ल्स के लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो गए हो तुम? और मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा सच नहीं है ना? क्या क्या किया है उसने ऐसा जो तुम उसे प्रोटेक्शन दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट मेरे डैड तक जरूर पहुंचाऊंगी। गुड बाय एना विक्टोरिया।